यूपी पुलिस का एक अजूबा कारनामा। इस वीडियो में पहले देखिए, चारों यहाँ पे एक बेटी है, एक माँ है, एक पिता है, कुछ समाज सेवी लोग हैं, जिसमें यूपी की जो पुलिस है तो इस पिता के हाथ से एक ऐसे लाश को दाह संस्कार करा दिया जाता है जिसको उनकी बेटी घोषित करके, और जिस बेटी को घोषित किया जाता है वो बेटी सामने खड़ी है और इसी बेटी के हत्या के केस में जो कि 3 से 4 महीने ये जेल की सजा काट के आए। और अकेले नहीं, साथ में जो लड़का पढ़ रहा था, जिसकी उम्र 18 साल का था, उसका जीवन और कैरियर आज दांव पे लगी हुई है। जो भी साथ में, वो भी गया पिता के साथ में 4 महीने का जेल काट के आया। अब देखिए, पिताजी मौजूद हैं, माताजी मौजूद हैं। अच्छा बताइए, जिस बेटी के वजह से आप मर्डर में के लिए यानी हत्या की वजह से आपने जेल में गए थे, उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, जो हरिंदर मिश्रा घर जाती थी काम धाम करने के लिए, वो बुलाते थे बराबर। अच्छा। उसके बाद रात को, हम तो उस समय बाहर थे, हाँ। जो है रात को बुलाए, उसी रात को उन्हीं के घर से मतलब वो गायब हो गई। अच्छा। तो हमको पता चला, बाहर में फ़ोन किए थे लोग, तो हम आया वहाँ से, तो बहुत रिश्तेदारी में अपने जहाँ जहाँ पहचान था चारों तरफ खोजे। अच्छा। नहीं जब पता चला तो मैं जो है एफआईआर किए। हाँ। जब एफआईआर किए, 3 लोगों के ऊपर मुकदमा लगा था, 300 धारा। अच्छा। जब वो धारा लगा था तो एसओ नीरज राय हमको बराबर बुलाते थे थाने पर पूछताछ करने के लिए। हाँ। एक बार ऐसा ही अचानक बुलाए, उसके बाद उसी दिन हमको बंद कर दिए। अच्छा। तीनों आदमी को बंद करके लगे मारने। ये तू अपने लड़की के हत्यारा है, तू कबूलो। अच्छा। यही तू ही मारा है, तू ही मारा। मैं बोला सर मैंने नहीं। गुड़ उनका पकड़ लेते थे, छान लेते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो जो है जूता से ऐसे करके पकड़ते थे तो मारते थे। अच्छा। उसके बाद जो है 3-4 दिन ले बहुत मारे, तब वहाँ से लेकर गए हमको, वहाँ जो है मुलहिया जहाँ होता है लाश, अच्छा। वहाँ लेकर गए तो मुन्नी देवी भरवलिया के रहने वाली है। हाँ। वो मुन्नी देवी बोल रही है जो है यही लड़कियां है हमारी पतोह के जो है कपड़ा पहनी थी। अच्छा। मैं बोला हमारी लड़की जो लैगी कुर्ती पहनती थी, हाँ। वो पहनी थी जीन्स और टॉप। अच्छा। उसके बाद वहाँ से लेकर आए हमको, तो हम बोले चलो गांव पर रोक दीजिए, कम से कम लोग गांव के चिन्ह लेंगे, देख लेंगे, लेकिन गांव पर भी नहीं अच्छा। लाश रुकी हो। हाँ। उसके बाद वहाँ से लेकर गए श्मशान घाट पर, पैसा वैसा दिए, लाश को फूंकवाए। उसके बाद उस रात को हमको घर पर छोड़ दिए। सुबह आए तो फिर लेकर चले गए। उसी दिन हमको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। यानी जिस लाश को आपने दाह संस्कार किया, जी जी पुलिस के द्वारा बताया गया ये आपकी बेटी है। जी जी। लेकिन आपको संतुष्ट था कि वो आपकी बेटी है? नहीं नहीं, हाँ? हमको नहीं संतुष्टि। जब मारा नहीं था तो हमको कैसे होगा, मतलब हमारी बेटी है। लेकिन जहाँ जहाँ वो कहते थे तहाँ तहाँ इतना मारे थे, इतना मारे थे, जहाँ जहाँ कहे तहाँ तहाँ साइन मैंने करते गए। यानी मार के डर की वजह जी से आपने जी साइन करते गए। जी जी, बहुत तो मारे आपके हैं। साथ साथ में आपकी बेटे भी थे और आपकी पत्नी भी थी? बेटे भी थे, इनको तो अलग वो थी किए थे लोग। अच्छा। इनको नहीं बंद किए थे लोग, हमारा हाँ। जो है जेल में नहीं भेजे थे लोग इनको। अच्छा, वो जेल नहीं गए थे। वो नहीं गए आप थे। कितने महीने रह के आए? हम 3 महीना रह के रहे हैं और बेटा 4 महीना। यानी बेटा का भी चालान हुआ था? जी जी। यानी वो अपनी बहन के केस में? हाँ जी जी। यानी आपने जिस बेटी को दाह संस्कार किए हैं, यानी उसमें उसका हत्यारा भाई भी बना था और जी पिता भी जी बने थे? जी जी, दोनों हम लोग बने थे उसी में। और देखिए वो बेटी कि आज वो बेटी सामने मौजूद है। अच्छा, उस रात उस दिन कैसे क्या हुआ था? हरिंदर मिश्रा घर जाते रहने काम को मैं फालिस मिले वाले थी कर उनका। हरिंदर मिश्रा 10 बजे रात के ना बुला के, लेकिन हरिंदर मिश्रा 10 बजे रात के सुते गए ना, उनका मेहरारू के ले जा बनी घर में से लोग आने के अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमारे साथ गलत व्यवहार करके मार के चोर चोर कह के हल्ला करके खदे देना वजह से गई मुन्नी देवी घर। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा मारुति लेकिन लोग मुन्नी देवी कल बैठ जाए मैंने मारुति तो अपन घर जाते। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमके रात में ले जाके बिहार में छोड़ देना स्टेशन पर। बिहार स्टेशन पे? तो बिहार स्टेशन पे कितना दिन रही? रात के समय था, एक दीदी बेटे अपन घरे ले गई, हालत देख ली, मार के चोट लगल, गई दवाई कर ली अपन घरे ले जाके रानी उनके घरे। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आज आपको बेटी मिली? वही एक अनजान व्यक्ति हमारे घर आए थे, उसके बाद नंबर लेकर गए। हम तभी बाहर, हम इस समय मतलब बाहर थे। अच्छा। उसके बाद वो फोन से इन लोगों से बात कराए, तो हम बाहर से आए, 3 लोगों को लेकर आए हैं। अच्छा। और देखिए यहाँ पे सामाजिक जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। अच्छा, इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से देखते हैं आप? बहुत ही विभत्स है। अब क्या कहा जाए, बहुत ही दुखद विषय है और इस तरह से कल्पना से परे है। अच्छा। मैंने ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि इस तरह की भी घटनाएं घट सकती हैं और इस तरह से हो सकता है। ये इनको मनोबल कहाँ से मिलता है, ये भी विचारणीय प्रश्न है। आखिर ये इस तरह का कृत्य जो
पुलिस वाले कैसे कर लेते हैं। इनको कहीं से न कहीं से इंडिकेशन है भाई, इनको बचाया जा रहा होगा, 2-4 घटनाएं किए होंगे। भाई ये तो ईश्वरीय है कि भाई पाप का जब घड़ा भरता है तो फट जाता है। हाँ। तो इसमें हो सकता है कि ये ईश्वर की कुदृष्टि पड़ी हो और ये चीज़ लड़की वापस आ गई हो। हाँ। और इस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़ा हो गया जो प्रमाणित हो रहा है। नहीं तो शायद इसमें भी वो पार पा जाते। काफ़ी पैसे का हम नीरज राय के पास अकूत संपत्ति बन गई है। अच्छा। जबकि ये अभी इसके पहले थानाध्यक्ष के पहले चौकी इंचार्ज हुआ करते थे और इनको थाना मिला और उस समय एसपी कौस्तुभ राय थे। अब जातीय समीकरण 60 गांठ जो हुआ, हाँ। अब ये यहाँ पुरस्कृत हैं। महाराजगंज जिले में ये थानाध्यक्ष जो है पुरस्कृत होते थे। हाँ। सबसे बढ़िया काम धाम नीरज राय का। यानी उनका काम यही है। आखिर में वो लाश कौन था जिसको इन्होंने जलाए? अब ये तो जांच का विषय है ना, क्योंकि लाश था भाई, ये जो जिसकी हत्या हुई उनके नज़र में वो तो जीवित है, लेकिन जिसकी हत्या वाला लाश जो प्रस्तुत किया गया था उसको तो बताना पड़ेगा ना वो किसकी लाश थी। हाँ। आखिर वो लाश कहाँ से आई थी? लावारिस थी, कहाँ से लावारिस आपको मिली? हो सकता है कि हत्या करके एक लाश बनाया गया हो किसी लावारिस व्यक्ति को, किसी लावारिस महिला का, उसका अपहरण करके थाने वाले इस तरह से कांड किए हों इसको फंसाने के लिए, क्योंकि इसमें लंबा लेन देन हुआ होगा, 5-7 लाख रुपया मिल गया होगा। अच्छा, तो इस पूरे जो टाइम जो बीता आज अभी तक, इसमें परिवार वालों को पूरे समाज से एक अलग विचारधारा से रहना होगा। नहीं, ये तो सामाजिक बहिष्कार इनका जो है, अब जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होता है, नीरज राय को दोषी नहीं मान लिया जाता है, उसकी नौकरी नहीं चली जाती, तब तक तो ये समाज से बहिष्कृत हैं। क्योंकि समाज तभी स्वीकार करेगा जब इनकी बातों को सरकार भी सही मान लेगी। अभी तो ये दर की ठोकर खा रहे हैं न्याय के लिए। मुकदमे चल रहे हैं या उनके ऊपर कार्रवाई, वो पता चला विवेचक जो है सस्पेंड हुआ है नीरज राय। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये ऐसे पुलिस वालों को सेवा से मुक्त करना चाहिए और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिर में आप समाज सेवी हैं और इस घर पे पहुंचे हैं, तो इस परिवार के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? इस परिवार के लिए आर्थिक रूप से ये बहुत लोग कमज़ोर हैं, जैसा कि देखने में भी लग रहा है, और किसी तरह से रोजी रोटी इनका, ये बाहर में जाके गुजारा बसर करते थे, कमा धमा के पुल्लारी करते थे। तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं इनका आर्थिक रूप से सहयोग करूं, जैसे भी हो पाएगा। मैं वचन आश्वासन दिया हूं कि आपके मुकदमे में जो भी खर्चा आएगा, दौड़ धूप में आएगा, उसकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा। मैं अपना नंबर इनको दे दिया हूं और ये मैं इनसे संपर्क करता रहूंगा। लेकिन ये जो बोझ आएगा इनके ऊपर खर्चे का, इसके वजह से मैं इनका मनोबल नहीं टूटने दूंगा। खर्चे की व्यवस्था जो भी होगी इस लड़ाई में वो मैं करूँगा। तो आप ये सारा प्रकरण देख रहे थे पूरे फिल्मी स्टाइल में। एक पिता ने अपने बेटी को ही दाह संस्कार कर देते हैं। जिस बेटी को दाह संस्कार करते हैं वो बेटी और सामने मौजूद है, कुछ दिन बाद आती है और आज पिता उसी बेटी के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।